अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है आपका अपना चैनल आइल्स कैनेडियन बुशरात। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट रीडिंग पैसेज 3, टेस्ट 2 और बुक 15 का टेस्ट 2 है और रीडिंग पैसेज 3 है। सबसे पहले आप हमेशा क्या करते हो, टाइटल को पढ़ते हो। हैविंग ए लॉफ, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, इन सबको आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैविंग अ लॉफ। टाइटल क्या है? द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर। उन्होंने हमें ह्यूमर का साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो रिवील किए हैं, ज़ाहिर किए हैं। ह्यूमन स्टार्ट डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर एज अर्ली एज 6 वीक्स ओल्ड। जब वो 6 माह का होता है तो तभी वो ह्यूमर स्टार्ट कर देता है। When babies begin to laugh and smile in response to stimuli, laughter is universal. All human cultures and even exist in some from in rats, chimps, and bombos. Like other human emotions and expressions, laughter and humor provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology, ranging from the development of language to the neuroscience of social perception. सबसे पहले हम हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें आइडिया हो जाता है कि बात किस बारे में होने जा रही है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप लोगों को बेसिक बताया गया होता है पूरे पैसेज के बारे में। उसके बाद जो होता है वो बीच में उसकी ओवरऑल मतलब 1950 ऑनवर्ड जो जो बातें गुजरी हैं वो एंड पे हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ये हमारा प्रेजेंट होता है या हमारा फ्यूचर होता है। तो हमें यहाँ तक समझ आ गई क्या है। उसके बाद हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। इसको कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। फिर हम लोग स्किमिंग करेंगे और स्कैनिंग करेंगे। इसको करने के बाद जल्दी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में, और यहाँ तो मैं आपको समझा रही होती है, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो काइंडली आप मेरे कोई भी अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम आएंगे MCQs पे। क्वेश्चन नंबर 27 to 31। Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 27 to 31 on your answer sheet. We are referring to a laughter in the first paragraph. The writer emphasis, writer ने किस चीज़ पे जोर दिया है? लाफ्टर क्या होता है? अब हमने सबसे पढ़ा कि जब बच्चा 6 माह का होता है तो वो ह्यूमर स्टार्ट कर देता है। When babies begin to laugh and smile response stimuli. Laughter is universal across all human cultures and even exist. मतलब जो लाफ्टर है वो हर चीज़ में पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहला है इट्स इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज, इट्स फंक्शन इन ह्यूमन कल्चर, इट्स वैल्यू टू साइंटिफिक रिसर्च, इट्स यूनिवर्सली इन एनिमल सोसाइटी। उन्होंने स्पेसिफिकली एनिमल्स में भी नहीं कहा और उन्होंने स्पेसिफिकली ह्यूमन में भी नहीं कहा। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, तो उन्होंने ह्यूमन और एनिमल दोनों में कहा है। तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे? सी। नेक्स्ट पे आ जाए सेकंड 28 क्वेश्चन पे। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट चार्ली डोगलास? चार्ली डोगलास के बारे में राइटर क्या कहता है? इसके 4 क्लूज दिए हुए हैं। ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजॉइंग ह्यूमर इन अ ग्रुप सेटिंग। ही बिलीव दैट टीवी व्यूअर्स एट होम नीडेड टू टोल्ड व्हेन टू लाफ। ही वांटेड हिज शोज टू अपील टू ऑडियंस अक्रॉस द सोशल स्पेक्ट्रम। ही प्रेफर्ड शोज वेयर ऑडियंस वर प्रेजेंट इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सबसे पहले हम इन क्लूज को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे। चार्ली डोगलास किधर है? चार्ली डोगलास, वेयर इज चार्ली डोगलास? चार्ली डोगलास यहाँ पे है। Charlie Douglas hated dealing with the unpredictable laughter of living audience, so started recording his own laugh tracks. These were intended to help people at home feel like they were in social situations such as crowded theater. Even recorded various types of laughter as well as mixtures of laughter from men, women, and children. In doing so, he picked up on a quality laugh that is now interesting researcher. A simple ha communicates a remarkable amount of socially relevant information. Socially
relevant information. He understands the importance of enjoying humor in a group setting. इसका आंसर क्या है? ए। कैसे उसको समझ आइए ग्रुप सेटिंग की? People help at home feel like they were in social situations such as social situation society में crowded theaters. Douglas even recorded various types of lotus moment mixtures उसने सारे के सारे किए. तो हमारा आंसर क्या है? Understand the importance of enjoying humor in a group setting. What makes the Santa Cruz study particularly significant? What makes the Santa Cruz study particularly significant? हम अब देखेंगे सांता क्रूज किधर है. What makes the Santa Cruz study particularly significant? Santa Cruz. A team made up of in one study conducted two samples of data from pairs of English-speaking students were recorded at the University of California, Santa Cruz. A team made up of more than 30 psychological scientists, anthropologists, and biologists then played these recordings to listeners from 24 diverse societies from 90. Participants were asked whether they thought the people laughing were friends or strangers. On average, the results were remarkably consistent. Worldwide, people's guesses were correct approximately 60%. MCQs का आंसर हमेशा हमारा लास्ट लाइन पे होता है. 60% उन्होंने गेस किया था. तो the various different types of laughter that were studied, the similar results produced by a wide range of cultures, the number of different academic disciplines involved, the many kinds of people whose laughter was recorded. The similar results produced by a wide range of cultures. 60% आंसर दिया था different cultures ने. Individuals had different laughs from low status individuals and from the different from high status individuals had different laughs, low status individuals. Which of the following happened in San Diego study? अब देखेंगे San Diego study में क्या हुआ था. Which of the following happened in the San Diego study? Yes, San Diego. Found that high status individuals had different laughs from low status individuals, and that stranger judgments of individual social status were influenced by the dominant or submissive quality of their laughter. In their study, 48 male college students were randomly assigned to groups of four, which each group high status individuals' laughs are different from low status individuals. Which are the following happened in Santiago? In this, 48 male students were randomly assigned to groups of four, with each group composed of two low status who had just joined their college and two high status older students who had been joined their active in the fraternity for at least 2 years. Was recorded as each student took a turn at being teased by the others, involving the use of mildly insulating nicknames. Analysis revealed that, as expected, high status individuals produced more dominant laughs and fewer submissive laughs relative to the low status individuals. Meanwhile, low status individuals were more likely to change their laughter based on their position of power. Low status individuals were more likely to change their laughter. That is, the newcomer produced more dominant laughs. Newcomers, powerful row of teasers. San Diego. Some participants became very upset. Participants exchanged roles. Some participants became very upset. Participants exchanged roles. Participants who had not met before became friends.
Some participants were unable to laugh. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Very upset. Exchanged, participants exchanged roles. Roles exchange होते हैं according to status. In the fifth paragraph, what did the results of the San Diego study suggest? In the fifth paragraph, it is clear whether a dominant law is produced by high status or low status. Low status individuals in a position of power will still produce submissive laws. The submissive laws of high and low status are submissively the can easily be identified their way of laughing. High status you can always be identified by their way of laughing. The submissive laws of low and high status individuals are सान डियागो स्टडी. सान डियागो स्टडी किधर है ज़रा देखिए. सान डियागो स्टडी. सान डियागो स्टडी यही है. न्यू कमर्स प्रोड्यूस्ड मोर. अब नेक्स्ट हम देखेंगे किसी की स्टडी है. रैंडम ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स equal number of dominant submissive laughs from both the high status and from low individuals were asked to estimate the social status laughter in line. The laughter producing dominant laughs were perceived to be significantly thus by strategically displaying more dominant laughter when the contestant low status individual may achieve higher status in the eye of others. Low status individuals may achieve high status in the eye of others. However, high status individuals were rated as high status. जो हाई स्टेटस होते हैं वो हाई ही रहते हैं और जो लो होते हैं वो हाई हो जाते हैं. वेदर दे परस्यू देयर नेचुरल डोमिनेट लाफ और ट्राई टू डू सबमिसिव वन. हाई स्टेटस हमेशा हाई ही रहते हैं. ऑलवेज आइडेंटिफाई देयर वे ऑफ लाफिंग. अब आ जाए द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर. द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर के बेनिफिट्स क्या हैं? In one study of Australian National University, randomly chosen groups of participants were shown one of three videos, each designed to generate a different kind of dash. अब उन्होंने उनको 3 वीडियोस दिखाई और सबसे कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ डैश क्या जनरेट करना है उन्होंने. ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी. अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ह्यूमर माइट प्रोवाइड डिस्पाइट फ्रॉम various situations in the work with the internal. The students then were randomly assigned to watch a video clip eliciting either humor, contentment, or natural feelings. Some watched a clip of the BBC comedy Mr. Bean, others a relaxing scene with dolphins swimming in the oceans, and others are factual video about the management professions. तो डिफरेंट टाइप्स की उनको दिखाई गई हैं. तो क्या आंसर है हमारा? एच, अम्यूजिंग. डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस. डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस कैसे आया ये? मिस्टर बीन, others are relaxing scene with dolphins swimming in the ocean, and others a factual video about the management profession. सबको डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस दिखाई गई हैं. तो क्या जानने के लिए? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टू जनरेट टू डिज़ाइन इमोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, when all participants were then given a deliberately frustrating task to do, it was found that those who had watched the dash video, कौन सी वीडियो? Were then given a deliberately and frustrating task to do, it was found that those who had watched the dash video persisted with the task for longer and tried harder to accomplish the task than either of other two groups. टू ग्रुप्स हमें किधर मिलेंगे? और दूसरा ये है who had watched the dash video. कौन सी वीडियो सबने देखी है? Who had watched the dash video. Others. Others. Two groups. More than two groups. यहाँ पे आंसर है. तो ये क्या है? कौन सी? मिस्टर बीन वीडियो एंडेड अप स्पेंडिंग सिंगल मोर टाइम वर्किंग ऑन द टास्क मेकिंग ट्वाइस एज मैनी प्रिडिक्शन एज. यहाँ से हम देखेंगे. however the software was programmed such that it was nearly impossible to achieve 10 consecutive correct answer. Participants were allowed to quit the task at any point. Students who had watched the Mr. Bean video ended up spending significantly more time working on the task. काम किस पे?
ended up working more time working on the task, making twice as many prediction as the other two groups. ये कौन सी है? मिस्टर बीन की मिस्टर अदर इज रिलैक्सिंग सीन विद कॉमेडी विद मिस्टर बीन कॉमेडी। तो आंसर क्या है? सब लोग जो हैं वॉच द अम्यूजिंग वीडियो विद द टास्क फॉर लॉन्गर एंड ट्राइड हार्डर टू कंप्लीट द टास्क दैन आइदर ऑफ टू ग्रुप्स। यहाँ पे उन्होंने अम्यूजिंग वीडियो देखी है जिसको उन लोगों ने बड़े सुकून से देखा है और उसमें से वो सर्च कर रहे थे अपने आंसर्स को। A second study in which participants were asked to perform a particularly dash task produced similar results. Similar results. Second study. Yes, seconds. In a second study. Second study in which participants were asked to perform a particularly dash task produced similar results. Dash task produced similar results. And during which they had participants complete long multiplication questions by hand. Again, participants who watched the humorous video spent significantly more time working on the tedious task and completed more questions correctly than did the students in either of the other two groups. Tedious, so humorous video spent significantly more time working on this tedious task. तो आंसर हमारा क्या है? यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया, मोर टाइम वर्किंग ऑन द टीडियस टास्क, more time working to this task and completed more questions correctly than did the students either in other groups. तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा? As particularly boring task produce similar results. Boring task था, it took more time working. Next पे आ जाए ज़रा। Cheng and Lu Wang. These findings suggest that humor not only reduces dash and helps build social connections. क्या बनाता है? Build not only reduces dash but builds social connection. Reduces dash social connection. ये आ गया आपका social relationship आ गया और reduce relieve stress. क्या करता है ये? not only reduces and helps build social but it may also have a dash effect on the body and mind. It not only reduces dash, क्या नहीं reduce करता? stress. stress का मतलब है anxiety. But it may also have dash effect on the body and mind. Dash effect on the body and Cheng and Wang Lu conclude we suggest that humor is not only enjoyable but more importantly energizing. एनर्जी देता है हमारी बॉडी और माइंड को। तो हमारा आंसर क्या है? एनर्जी किस में आएगा? लाफ्टर, एंजाइटी, एंजॉयमेंट, रिलैक्सिंग, बोरिंग, इमोशन, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करता है। तो आंसर हमारा क्या है? स्टिमुलेटिंग। अब जब हमने एग्ज़ाम में आंसर देना है तो हम लोगों ने किस तरह से आंसर देना है? सबसे पहले इमोशन का क्या आंसर आया है यहाँ पे? एफ। अगर हम इमोशन लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा अम्यूजिंग है, अम्यूजिंग का आंसर क्या आ रहा है? एच। यहाँ पे बोरिंग है तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सी। अगर हमने बोरिंग लिखा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टी है तो हमारा आंसर क्या है? डी। और यहाँ पे स्टिमुलेटिंग है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ई। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से किया ताकि आपको समझ आ जाए। एग्ज़ाम में आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिखना, आप लोगों ने ABCDEF के साथ लिख के आना है। आज का हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है।
काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन टेक्स्ट कर सकते हैं और कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं।